फिल्म की शुरुआत टॉम से होती है, जो एक सख्त मिजाज वाला डिटेक्टिव है और अपने सोफा पर सो रहा होता है। उसकी शांत सुबह तब खराब हो जाती है जब वह खिड़की से कुछ गुंडों को एक कार चुराने की कोशिश करते हुए देखता है। बिना समय गवाए वह बाहर जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। टॉम उन्हें पीछे हटने की वार्निंग देता है, लेकिन बेखबर चोर उसकी बात नहीं मानते और ये नहीं जानते कि उन्होंने खुद को स्ट्रीट जस्टिस का मास्टर क्लास लेने के लिए साइन कर लिया है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है जिसमें टॉम की जीत होती है। वह उन्हें बुरी तरह पीटता है और वार्निंग देता है कि अगर उसने उन्हें फिर देखा तो यह उनकी आखिरी गलती होगी। अगले दिन हालात बदल जाते हैं। मीडिया में खबर फैल जाती है कि टॉम ने कुछ मासूम लड़कों को बेरहमी से पीटा है। अचानक टॉम सबसे बड़े विलेन बन जाते हैं और पूरा डिपार्टमेंट सवालों के घेरे में आ जाता है। टॉम के गुस्सैल स्वभाव और उसकी छवि को देखते हुए डिपार्टमेंट उसे एक काउंसलर के पास भेजता है, लेकिन टॉम अपने स्वभाव के मुताबिक काउंसलिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। स्टेशन पर टॉम की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, जो एक कांस्टेबल है। वह टॉम को अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। वह बताती है कि वह पहले एक ड्रग गैंग में अंडरकवर काम कर रही थी और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसे खुद ड्रग्स लेने पड़े। दुर्भाग्य से काम और असलियत के बीच की लाइन धुंधली हो गई और वह रिहैब में पहुंच गई। साफ सुथरी होने के बाद उसने फिर से सार्जेंट का टेस्ट दिया, लेकिन वह फेल हो गई और नतीजतन उसे फिर से कांस्टेबल बना दिया गया। बाद में टॉम की मुलाकात ब्रूस से होती है, जो डिपार्टमेंट का चीफ इंस्पेक्टर है। वह अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे गम में डूबा हुआ है। माहौल हल्का करने के लिए टॉम ब्रूस को एक बार ले जाता है। कुछ ड्रिंक्स और मजाक के बीच टॉम उसे हंसाने में कामयाब हो जाता है, जिससे साबित होता है कि सबसे मुश्किल समय में भी टॉम का सख्त ह्यूमर असरदार है। कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है जब एक महिला ऑफिसर, जो अकेले सड़क पर चल रही होती है, अचानक एक हुड पहने आदमी का सामना करती है। वह आदमी गन निकालता है और उसे गोली मार देता है। यह खौफनाक मर्डर पूरे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख देता है और टॉम फौरन क्राइम सीन पर पहुंचता है। जब ब्रूस के बारे में पूछा जाता है तो टॉम बताता है कि ब्रूस अभी भी अपनी पत्नी के निधन के गम से उबर नहीं पाया है और फिलहाल ड्यूटी पर वापस नहीं आएगा। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की हत्या के बाद डिपार्टमेंट के पास देर करने का समय नहीं है। ब्रूस की जगह भरने के लिए डिपार्टमेंट एक टेम्परेरी इंस्पेक्टर लाता है, जिसका नाम पोर्टर है। हैरानी की बात यह होती है कि पोर्टर को टॉम में एक साथी मिल जाता है। टॉम, जो डिपार्टमेंट का लूज कैनन है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अक्सर नियमों को तोड़ता या मोड़ता है, उसे रिजल्ट पसंद है। दोनों के बीच एक अनमनी लेकिन असरदार पार्टनरशिप बन जाती है। इस बीच एलिजाबेथ एक मुश्किल स्थिति में फंस जाती है जब एक युवा गैंग का सदस्य, जिसे मेटल कहा जाता है, उसके दरवाजे पर आ जाता है। घबराया हुआ मेटल उसे बताता है कि उसे डर है कि उसकी गैंग ने किसी को मार दिया है। सलाह लेने के लिए एलिजाबेथ टॉम के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। टॉम उसकी बात सुनकर सुझाव देता है कि वह क्रेग की मदद ले। अनमने तरीके से एलिजाबेथ क्रेग के पास जाती है। क्रेग मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, एक डेट। यह सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है क्योंकि क्रेग हॉट है और उसे एक बॉयफ्रेंड की जरूरत थी। तनाव तब बढ़ जाता है जब एक रिपोर्टर को बैरी नाम के खुद को कॉप किलर कहने वाले व्यक्ति की डरावनी कॉल आती है। बैरी बेरहमी से यह कबूल करता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर की हत्या की है और वह आगे और पुलिस वालों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। कॉल के बीच में ही वह एक और पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और कॉल के अंत में एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि उसकी हिट लिस्ट में अब भी 8 पुलिस ऑफिसर बाकी हैं। यह भयानक खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और पूरे डिपार्टमेंट को हिलाकर रख देती है। पोर्टर, जो अब अस्थायी इंस्पेक्टर है, टॉम से मिलने आता है ताकि वह इस पूरे मामले के पीछे टॉम को बेहतर तरीके से समझ सके। उनकी बातचीत एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब टॉम को एहसास होता है कि पोर्टर उसके बारे में उम्मीद से ज्यादा जानता है। इससे पहले कि वे और बात कर पाते, एक और रिपोर्ट आती है, एक और पुलिस ऑफिसर को गोली मार दी गई है। टीम तुरंत हरकत में आ जाती है। वे शहर भर में अपराधियों को गिरफ्तार करने लगते हैं और अपने खबरीज को अलर्ट पर रहने के निर्देश देते हैं। टॉम अपने भरोसेमंद खबरी रैडन से संपर्क करता है, जो उसे बैरी वीस के बारे में जानकारी देता है। रैडन बताता है कि बैरी हाल ही में इस बात का घमंड कर रहा था कि उसने एक पुलिस डॉग को आग लगा दी थी और इसे उसने सिर्फ प्रैक्टिस बताया था। इस बात से चिंतित होकर टॉम और पोर्टर बैरी के घर जाते हैं। बैरी दरवाजा खोलता है और उसका शांत चेहरा उसकी हैरानी को छिपा नहीं पाता। टॉम उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे बिलियर्ड हॉल में 1 साल पहले हुई भिड़ंत याद आ जाती है। टॉम अपनी आदत के मुताबिक बैरी को मॉक करता है ताकि वह उसे चिढ़ा सके और फिर पोर्टर के साथ वहां से चला जाता है। इस बीच बैरी को लगता है कि अब उस
पर शिकंजा कस रहा है। वह कोई जोखिम नहीं लेता और अपने कुछ सामान को एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट पर ले जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रैडन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रैडन बैरी का पीछा करता है और उसके छुपाए गए सामान की जगह का पता लगा लेता है। यह एक बड़ा सुराग साबित हो सकता है जो पूरे खेल को बदल सकता है। रैडन, जो खुद को डिटेक्टिव समझ रहा था, एक बड़ी कामयाबी हासिल करता है। वह एक ऐसी कार का पता लगाता है जो देखने में लावारिस लगती है। कार के अंदर उसे खौफनाक सच का पता चलता है। रैडन को यकीन हो जाता है कि बैरी ही शहर में आतंक फैलाने वाला असली किलर है। इस बीच ब्रूस, जो अपने दुख और बुरी आदतों से जूझ रहा है, शराब खरीदते वक्त एक पल के लिए खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि वह खुद को बर्बाद कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि वह अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाए। दृढ़ संकल्प के साथ वह फिर से ड्यूटी पर लौटने का फैसला करता है, लेकिन बैरी पहले ही ब्रूस को अपना अगला निशाना बना चुका है। जब ब्रूस अपने घर की तरफ लौटता है, उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि बैरी उसका पीछा कर रहा है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचते ही ब्रूस को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बैरी उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले के बावजूद ब्रूस संघर्ष करता है और खुद को बचाने के लिए हथौड़ा उठा लेता है, लेकिन बैरी उसे काबू में कर लेता है, हथौड़ा छीन लेता है और उसी से बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। ब्रूस के लाइफलेस शरीर के पास बैठकर बैरी बिल्कुल सामान्य अंदाज में टीवी देखता है, मानो यह कोई आम शाम हो। जाने से पहले वह ब्रूस की यूनिफॉर्म भी चुरा लेता है। बाद में बैरी फिर से उसी रिपोर्टर को फोन करता है और अपने ताज़ा शिकार के बारे में घमंड से बताता है। वह ठंडे लहजे में कहता है, यह नंबर 3 था। ब्रूस, यह सुन लो कि कल मेरे नाम की खबर पेपर में होनी चाहिए। मेरा नाम ब्लिट्ज लिखना। जब टॉम को ब्रूस की हत्या की विनाशकारी खबर मिलती है तो वह सदमे और दुख में डूब जाता है। ब्रूस न सिर्फ उसका अच्छा दोस्त था बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी था। यह दुख टॉम के इरादों को और पक्का कर देता है कि वह किसी भी कीमत पर बैरी को रोकेगा। दूसरी ओर बैरी, जो बहुत ही चालाक शिकारी है, अपने सामान को कार के ट्रंक में लोड करता है। उसे पता नहीं होता कि टॉम का खबरी उस पर नजर रखे हुए है। इस अहम जानकारी के साथ वह उसी रिपोर्टर से संपर्क करता है जिसे बैरी कॉल कर रहा था। खबरी बैरी की पहचान उजागर करने के बदले बड़ी रकम मांगता है। रिपोर्टर यह डील मान लेता है और खबरी उसे एक पार्किंग लॉट में बुलाता है। रिपोर्टर के पहुंचने पर खबरी उसे बैरी की कार में मौजूद सबूत दिखाता है, जिसमें ब्रूस की चुराई हुई यूनिफॉर्म भी शामिल होती है। शुरुआत में रिपोर्टर को शक होता है, लेकिन यूनिफॉर्म के इतने ठोस सबूत देखकर वह मान जाता है और खबरी को रकम देने के लिए तैयार हो जाता है। बिना किसी को पता चले बैरी छिपकर सब देख रहा था। जैसे ही रिपोर्टर और खबरी पार्किंग लॉट से निकलते हैं, बैरी तुरंत अपने सामान को वापस ले जाता है, सारे सबूत मिटा देता है। इस बीच एलिजाबेथ क्रेग से मिलने जाती है ताकि अपने पुराने केस से जुड़े घायल आदमी की जानकारी ले सके। क्रेग उसे आश्वासन देता है कि वह आदमी जिंदा है, लेकिन अभी तक किसी का नाम नहीं बताया है। जब एलिजाबेथ पूछती है कि क्या वह कल उसे फोन करेगा, क्रेग के लापरवाह जवाब से वह गुस्से में आ जाती है और खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए वहां से चली जाती है। उधर रिपोर्टर और खबरी एक बार में अपनी गंदी डील को पूरा करने जाते हैं। रिपोर्टर उसे पैसे देता है, लेकिन हत्यारे का नाम जानने की जिद करता है। खबरी मजाकिया अंदाज में कहता है कि वह वॉशरूम से लौटकर नाम बताएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बैरी, जो उनका पीछा करते हुए बार तक आ चुका था, खबरी के पीछे वॉशरूम में चला जाता है। बैरी को देखकर खबरी डर के मारे थर-थर कांपने लगता है और जान की भीख मांगते हुए कहता है कि उसने किसी को नाम नहीं बताया है। लेकिन बैरी दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। वह बेझिझक खबरी को मार डालता है और बार से भाग जाता है, साथ ही पैसे भी ले जाता है। रिपोर्टर डनलप पुलिस को बैरी की कार के बारे में जानकारी देता है, जिसमें उसका सारा सामान छुपा हुआ था। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है, कार पूरी तरह खाली मिलती है। बैरी, जो अब ब्लिट्ज के नाम से जाना जा रहा है, उन पुलिस वालों को निशाना बना रहा है जिन्होंने कभी उसे गिरफ्तार किया था। इसका मतलब है कि एलिजाबेथ अब बैरी के निशाने पर है। क्रेग के साथ अपनी डेट से घर लौटने के बाद एलिजाबेथ पर अचानक बैरी हमला कर देता है। स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है जब मेटल, वह युवा गैंग मेंबर जिसे पहले एलिजाबेथ ने मदद की थी, उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। संघर्ष के दौरान मेटल की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बहादुरी की वजह से पुलिस समय पर पहुंच जाती है और बैरी को भागना पड़ता है। बैरी के आतंक को खत्म करने के लिए टॉम और पोर्टर एक साहसिक कदम उठाते हैं। वे बैरी की तस्वीर मीडिया में जारी कर देते हैं ताकि पूरा शहर उसकी तलाश करे। यह चाल काम कर जाती है और एक हाई स्टेक्स चेस के बाद बैरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जीत के बावजूद पुलिस के पास पुख्ता सबूतों की कमी होती है। कई घंटों की सख्त पूछताछ के बाद भी जब कोई नतीजा नहीं निकलता, पुलिस को मजबूरी में बैरी को छोड़ना पड़ता है। टॉम और पोर्टर एक जोखिम भरी योजना बनाते हैं। वे बैरी के टॉम के प्रति गुस्से का फायदा उठाने का
फैसला करते हैं जो बिलियर्ड हॉल की लड़ाई के बाद से है। बदला लेने की चाह में बैरी चीफ इंस्पेक्टर ब्रूस के फ्यूनरल में शामिल होता है। ब्रूस की चुराई हुई वर्दी पहनकर फ्यूनरल के दौरान टॉम चुपके से बाहर निकलता है और बैरी को एक पार्किंग गैराज की छत पर ले जाता है। लेकिन बैरी को तब एहसास होता है कि टॉम और पोर्टर ने जगह बदल ली है। टॉम बैरी पर घात लगाकर हमला करता है और उसे काबू में कर लेता है। टॉम बैरी को बताता है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह स्थिति उनके हक में काम कर सकती है। बैरी, जो एक पुलिस की वर्दी में है, को ब्लिट्ज का आखिरी शिकार बताया जा सकता है। इसके बाद टॉम बैरी को उसी की गन से गोली मार देता है। पोर्टर पूरे सीन को साफ कर देता है ताकि कोई सबूत न बचे। बाद में टॉम डनलप पर भी गुस्सा निकालता है, जिसने पुलिस के खिलाफ खबरें लिखी थीं। वह उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है। बैरी की मौत के बाद शहर में शांति हो जाती है, लेकिन टॉम के तरीके उतने ही निर्मम और निडर बने रहते हैं।